दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईएमआई वर्सेस एसआईपी ये क्या होता है, इससे आपके जीवन में क्या इफ़ेक्ट आता है और आपको किसके साथ जाना चाहिए, इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, इसी का डिटेल मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताऊंगा। तो सबसे पहले ईएमआई के बारे में जानते हैं। ईएमआई ये एक ऐसा चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकाल के बाहर देता है। सपोज दैट किसी बैंक से आप लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद जब आप उसको मंथली पे करते हैं वो उसे ही ईएमआई कहा जाता है। आगे हम बताएंगे कि आप अगर सपोज दैट 10 लाख रुपया का लोन लेते हैं तो आप ईएमआई के माध्यम से कितना बैंक को वापस करते हैं। तो चलते हैं एसआईपी के बारे में भी जान लेते हैं। एसआईपी ये इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका ये फुल फॉर्म है। सिंपल में एसआईपी कहा जाता है। ये आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, या किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट जो मंथली सिस्टम के साथ करते हैं, हर मंथ करते हैं, उसे एसआईपी कहा जाता है। आप एसआईपी करके अपने आपको करोड़पति बना सकते हैं। लाखपति तो बनेंगे ही, लेकिन करोड़पति भी बना सकते हैं। इतनी ताकत एसआईपी में होती है। कैसे होती है वो भी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए, आपके काम की लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और आखिरी बात कि ये बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो आपके लिए, आपके जानकारी में इजाफा करने के लिए आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको पैसे की ज़रूरत होती है, 5 लाख 10 लाख जो भी ज़रूरत होती है, तो आप पैसे कर्ज लेने जाते हैं बैंक से। तो वो आपको बैंक कर्ज देती है लोन के रूप में, जिसको आप ईएमआई कहते हैं, और उससे आप उसको पे करते हैं। अगर सपोज दैट आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको कितना देना पड़ता है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अभी प्रेजेंट में बैंकों का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे। अगर आप होम लोन लेते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक आप पे 8.65% का चार्ज लगाती है। अगर वो सिटी बैंक से लेते हैं तो 8.45% आपको चार्ज लगाती है। यूनियन बैंक से लेते हैं तो 8.70% आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है। इसी तरह से लगभग 8%, 8.5%, 8.25% की तरफ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पर ईयर का। अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो आपसे एक्सिस बैंक 14.95% से लेके 19.20% तक आपसे चार्ज करती है पर एएम का। और अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन कराते हैं तो 9.75% से लेकर 30% पर एएम का चार्ज करती है आपको। अगर आप एचडीएफसी बैंक से लेते हैं तो 10% से लेकर 22.50% तक ये चार्ज करती है। ये जो 10% से 22.5% तक का डिफरेंस है, ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपको किस इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाता है। अगर एचडीएफसी से लेते हैं तो 10.5% से लेकर 21% तक आपसे पर्सनल लोन में लिया जाता है। आईसीआईसीआई बैंक से अगर ले रहे हैं तो 10.75% से लेकर 19% तक भी आपसे चार्ज किया जाता है। ये डिफरेंस एक दफ़ा फिर बता दूं कि आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ये सेट होता है इंटरेस्ट रेट के आपसे क्या लिया जाएगा। नीचे और भी काफ़ी बैंकों के चार्ज दिए गए हैं, आप उसको जाके देख भी सकते हैं। इस तरह से आप अगर लोन लेते हैं तो होम लोन में सिर्फ लगभग 10% से नीचे रहता है, और उसके अलावा और भी जो लोन आप लेते हैं तो 10% से लेके 20% तक आप उसको कंपनी को पे करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको एसआईपी के बारे में बताऊँगा, तो आप याद रखना
आपको लोन लेने के बाद आपको बैंक को वापस जो करना पड़ता है 10 से 20% के बीच में। अब चलिए थोड़ा SIP के बारे में भी बात कर लेते हैं कि SIP आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको पहले बता चुका हूं कि SIP आप स्टॉक में भी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन बहुत बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन याद रखिएगा ये रिस्की भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी जानकारी पहले अपने फाइनेंस एडवाइज़र से ले लेंगे, उसके बाद ही इस पर आप काम करेंगे। ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ और आपको बताने का मकसद यही है कि आप कुछ इस जानकारी को हासिल करें और इस पर सोच विचार करें और अपना इन्वेस्टमेंट पूरा करें, शुरू करें। तो SIP के बारे में ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि SIP के जरिए औसत 12% तक ब्याज मिल जाता है और कई बार तो ब्याज 15 से 20% तक भी मिल सकता है। इसमें आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। ऐसे में SIP के ज़रिए आप आसानी से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हैं। आप जितने लंबे समय की SIP चलाएंगे आप उतना बेहतर रिटर्न पाएंगे। लाखों नहीं करोड़ों में आपको बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ SIP कैलकुलेटर पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं EMI कैलकुलेटर हम खोल रखे हैं। अगर आप किसी बैंक से NBFC से कहीं से भी अगर आप लोन लेते हैं, 10 लाख का लोन लेते हैं और 20 साल के लिए लोन लेते हैं, तो अगर आप 12% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे करते हैं तो इस 20 साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख होगा और 16,42,607 रुपये इंटरेस्ट पे करेंगे। टोटल आपको 26,42,607 रुपया पे करना पड़ेगा। 20 साल तक इंटरेस्ट रेट जोड़ा है, जो एक एग्ज़ाम्पल लिया है एग्ज़ाम्पल के हिसाब से, और ये 20 साल आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आप पे करेंगे 16,42,607 रुपये इंटरेस्ट और 10 लाख रुपये प्रिंसिपल। टोटल 26,42,607 रुपया आप पे करेंगे कंपनी को। ये कैलकुलेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप अलग से भी कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको SIP आप करेंगे तो कितना वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5,000 की SIP करते हैं पर मंथ की 20 साल के लिए और 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आपको मिलता है तो आपका टोटल इन्वेस्ट 12 लाख का होगा और उस पर जो इंटरेस्ट बन के मिलता है तो टोटल अमाउंट हो जाता है 49,95,740 रुपया। ये भी आपको 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ। अमाउंट जो हो जाता है, जो जमा होता है वो 12 लाख, इंटरेस्ट में आपको 37,95,740 और टोटल 49,95,740 रुपया आपको मिलेगा। ये अमाउंट कम और ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपको डिफरेंस मैंने एजुकेशनल पर्पस से आपको बताया है। इसको आप देखें, अच्छी तरह रिसर्च करें और आपको जो अच्छा लगे वो करें। तो वीडियो हो गई है लंबी, इसको देते हैं विराम। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ।